सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्च ट्री पे है। तो इस चैनल पे हम बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देखें कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, उसमें कैसे इंसर्शन होता है, कैसे सर्चिंग होता है, डिलीशन बाकी है, डिलीशन भी आएंगे हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम सिंपली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बाइनरी सर्च ट्री पे है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि हम सबसे पहले वो समझते हैं, चेक फॉर BST। ठीक है, हमको बाइनरी सर्च ट्री बताना है कि क्या हमें एक ट्री गिवन है, ठीक है, और वो ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री है, बट हमको ये वैलिडेट खुद से करना है क्या वो BST है। ठीक, तो गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, ओके, हमें रूट गिवन है बाइनरी ट्री का, हमको ये बताना है, मतलब हमको कोई एक बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है, हमको ये बताना है क्या वो BST है। BST मतलब क्या, बाइनरी सर्च ट्री, लेफ्ट सब ट्री। कोई भी ट्री में क्या क्या चीज रहता है, एक तो रूट रहता है, एक लेफ्ट सब ट्री रहता है, एक राइट सब ट्री रहता है। ठीक, लेफ्ट सब ट्री का क्या प्रॉपर्टी है, लेफ्ट सब ट्री का हर एक एलिमेंट ना रूट एलिमेंट से छोटा होगा, और राइट सब ट्री में हर एक एलिमेंट रूट वाले नोड से ग्रेटर होगा, और ये रिकर्सिव इन नेचर होता है। जैसा एक रूल है ना, वही रूल हर एक लेवल के लिए अप्लाइड होता है। ठीक है, अब हमको क्या लिखा है हम वो समझते हैं। वी आर कंसिडरिंग दैट BST कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी, बाइनरी सर्च ट्री में डुप्लीकेट एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हम उसको, वो यूनिक होता है, अगर कोई एक डिजिट, नॉट डिजिट, कोई एक डेटा अगर एक बार आ गया ना BST में, तो उसका दूसरा कॉपी कभी भी वैलिड नहीं है, मतलब डुप्लीकेट नोड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हमको बताना है BST डिफाइंड एज फॉलो, आपको बता भी रहा है BST क्या होता है। द लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेनिंग ओनली नोड विद की लेस देन द नोड की। ठीक है, यहाँ पे रूट नोड लिखना चाहिए। द राइट सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेन ओनली नोड विद की ग्रेटर देन द नोड की। बोथ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री मस्ट ऑल्सो बी ए BST। ठीक है, यही हम बोले कि रिकर्सिव इन नेचर है, मतलब हमको एक ट्री गिवन है, हमको ये बताना है कि वो BST है या नहीं है। किस किस कंपनी ने ये क्वेश्चन पूछा है हम वो भी देख लेते हैं। एक्वालाइट, एडोब, अमेजन, जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सारे इसे पूछ डाले हैं। ठीक है, तो अब इसको तो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो अभी जो हम अपना सॉल्यूशन देंगे ना, वो ब्रूट फोर्स है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, बट हाँ इट्स ऑल्सो अ गुड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरा क्या थिंकिंग है हम वो बताते हैं। बाइनरी सर्च ट्री अगर है ना, कोई भी ट्री अगर BST है, तो उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा असेंडिंग, हमेशा सॉर्टेड होगा, असेंडिंग नहीं होके सॉर्टेड होगा। सॉर्टेड करने का मतलब, अगर हमारा ट्री BST है और हम, ठीक है, और हमें एक ही ट्रैवर्सल उसका निकाले जो कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल माना जाता है, और अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट किए और वो हमको सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया, तो हम सिंपली कह देंगे कि हमारा जो ये जो ट्री है ना वो बाइनरी सर्च ट्री है, एज सिंपल एज डैट। अब हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर बनाएंगे और इस ट्री को का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद उस एरे में जो एलिमेंट हम वेक्टर में एलिमेंट को स्टोर कराते जाएंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली हम अपने वेक्टर को ये चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो गिवन वेक्टर है वो सॉर्टेड है या नहीं है। तो सबसे पहले अब हम इसका कोड लिखने जा रहे हैं। तो हम इसमें हेडर फाइल देखते हैं, बिट्स stdc++.h। इसका मतलब हमको ये टेंशन लेने की नीड नहीं है कि हमको वेक्टर यूज करने से पहले इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका कंस्ट्रेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक, ओके, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ एज 0 से लेके आई थिंक इट्स 10, नॉट 10, इट्स 1 lakhs। ठीक है, इसके रेंज में लाई करेगा। ठीक है, तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है रूट नल है, अगर रूट नल है ना भाई, उस केस में हम रिटर्न करा देंगे क्या, फॉल्स। ठीक, ये BST नहीं है। एल्स में आए मतलब एक नोड तो है। ठीक है, तो हम सिंपली एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट, वेक्टर जो है ना वो इंटीजर स्टोर करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे बाइनरी ट्री का। तो हम एक फंक्शन कॉल करते हैं BST नाम से,
ठीक है, उसमें हम रूट पास कर देते हैं और ये वेक्टर पास कर देते हैं। ठीक, ये और ये जो वेक्टर हमारा, जो वेक्टर हम पास कर रहे हैं, नहीं कॉल बाय रेफरेंस हम करेंगे, हम एड्रेस पास कर रहे हैं। तो एड्रेस पास कर दिए तो क्या, अगर हम कुछ भी इसमें इंसर्ट करना चाहेंगे ना, तो ये मेन फंक्शन में जो वेक्टर बना उसी में मॉडिफिकेशन होगा। उसके बाद अब हम इस फंक्शन को करने जा रहे हैं डिफाइन। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड होगा, वाइड BST। क्या क्या ये रिसीव कर रहा है, ये एक नोड का एड्रेस रिसीव कर रहा है, तो उसको हम पॉइंटर में स्टोर करते हैं। स्ट्रक्ट नोड स्ट्रिक रूट, एक वेक्टर है ना, वेक्टर किस टाइप का वेक्टर है, इंटीजर वेक्टर है, उसमें क्या हम स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इफ, ये बेस केस है, अगर रूट नल है ना, तो उस केस में ये हमारा बेस केस है, रिटर्न कर देंगे। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो अब हम ट्रैवर्स करेंगे। एल्स कुछ नहीं, इस फंक्शन को कॉल कर दो, रूट एरो लेफ्ट, वेक्टर इसमें भी पास कर दिए, और उसके बाद ए डॉट पुश बैक फंक्शन के हेल्प से हम एलिमेंट पुश कर दिए हमारे वेक्टर में। तो ए एरो डेटा, मेंबर वेरिएबल क्या है इसका, डेटा, और लेफ्ट और राइट ही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, ए एरो डेटा। उसके बाद फिर से इस BST फंक्शन को कॉल करके रूट एरो राइट पास करके ये वेक्टर पास कर दिया। ठीक, ये फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, जितना नोड है ना वो बारी बारी से हमारे वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा कंट्रोल इस BST के बाद जो एग्जीक्यूट होगा ना, तो इसमें क्या होगा, हमारे वेक्टर में हर एक एलिमेंट स्टोर हो गया बारी बारी से। अब हम सिंपली क्या चेक करेंगे वो हम समझते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है। तो सॉर्टेड एरे के लिए चेक करने के लिए हम एक, सबसे पहले हमको तो नहीं पता वेक्टर का क्या साइज है, ठीक है, क्योंकि हमको यही नहीं पता है कि हमारे BST का साइज कितना है। तो हम एक वेरिएबल बनाए इंट साइज, और साइज में क्या असाइन करते हैं, ए डॉट साइज, ए वेक्टर है, ए डॉट साइज फंक्शन के हेल्प से हम वेक्टर का साइज फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन, कब तक चलना चाहिए ये चलना चाहिए हमारे साइज -1 टाइम्स आई प्लस प्लस। और इस लूप में हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ ए ऑफ आई, जब भी अगर पहला एलिमेंट ग्रेटर हो जाता है सेकंड एलिमेंट से जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब सॉर्टेड नहीं है, उस केस में हम रिटर्न करा देंगे क्या, नहीं भाई सॉर्टेड नहीं है, हमको बूलियन रिटर्न करना है, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और जैसे ये लूप कंप्लीट हुआ, मतलब ये इफ पार्ट नहीं चला, इफ पार्ट नहीं चलने का मतलब हमारा डेटा छोटा है, तो मतलब ये क्या है, सॉर्टेड है, तो हम सिंपली रिटर्न करा देंगे क्या, ट्रू भाई सॉर्टेड है। अब इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं, लेट्स सी। ओके, कुछ एरर आ गया है, ठीक है, कंपाइलेशन एरर, ए डॉट, ओके, ए डॉट पुशबैक, ए का डेटा नहीं भाई, रूट का डेटा हम पास करेंगे ना। ठीक, लेट्स रन इट। तो कुछ एरर है क्या, 213 का जब इन ऑर्डर ट्रावर्सल फाइंड आउट किए तो क्या आएगा, 1 2 3, और ये सॉर्टेड है। ठीक है, और कुछ टेस्ट केस देखें क्या, बाद में सबमिट करेंगे। ये क्या है भाई, ओके, इसको देके देखते हैं। ठीक है, 2 7 6 5 1 2 3 4 5 6 7, ओके, सिंपली देते हैं 2 7 6 5 9 2 6, इसको रन करके देखते हैं। हमको नहीं लगता ये सॉर्टेड है, ठीक है, क्योंकि राइट सब ट्री में, ओके सॉर्टेड नहीं है, 0 0 है, क्योंकि राइट सब ट्री में क्या है हमारा, 2 के बाद 7 है, ठीक है, तो 7 के बाद ग्रेटर होना चाहिए, कभी 6 नहीं आ सकता है, फिर 6 यहीं पे हमारा खत्म हो गया। आइए इसको सबमिट करके देखते हैं क्या कोड सही है, हमारा फट भी रहा है क्या, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। ठीक है, और टाइम भी बहुत कम लिया, जब आप इसका टाइम देखिएगा ना तो टाइम भी कम है। ठीक है, ये बड़ा ही से 0.0 सेकंड में सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि हम, अच्छा बिग ऑफ एन में तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है, बट हम जो स्पेस लिए ना बिग ऑफ एन लिए, लेकिन इसमें हमको सिर्फ हाइट ऑफ BST लेना था। तो ठीक है, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि एफिशिएंट सॉल्यूशन है, बट ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे
कि आपको एक बिट BST गिवन है और आपको वो बताना है कि बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, तो ये सॉल्यूशन आप आंख बंद करके बताइए, कहीं से गलत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि आप इसको ऑप्टिमाइज कीजिए, तो वो अलग बात है। हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइज वे में वेक्टर नहीं बना के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आप इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं कि हम क्या क्या किए। हम कुछ नहीं किए, हमको एक प्रॉपर्टी BST के बारे में पता है कि अगर हमारा ट्री बाइनरी सर्च ट्री है ना, तो उसका अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। यही चीज हम यहाँ किया, हमको एक रूट गिवन है, हम उस ट्री का क्या बोलते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट किए, उसको वेक्टर में स्टोर कर दिए और बारी बारी से हम एलिमेंट को कंपेयर करते चले गए। अगर हमारा कहीं पर भी एलिमेंट ग्रेटर हो जा रहा है प्रीवियस एलिमेंट, अपने राइट वाले एलिमेंट से लेफ्ट एलिमेंट अगर ग्रेटर हो जा रहा है राइट वाले से, मतलब हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अगर ऐसा ये रूल वैलिड कर रहा है, ठीक है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू। यही हमारा कोड है, इसको सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखें कि अगर हमको बाइनरी सर्च ट्री गिवन और हमको फाइंड आउट करना है कि वो BST है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कि हम वेक्टर यूज नहीं कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका कोड समझ में नहीं आया तो आप कुछ नहीं, इसको ड्राई रन कीजिए, आप एक बाइनरी ट्री बनाइए, ठीक है, कुछ कुछ डेटा उसमें दीजिए, उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आप ट्रेस कीजिए एक एक पीस ऑफ, एक एक लाइन को ट्रेस कीजिए कि इसके चलने से क्या होगा, इसके चलने से क्या होगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा। जब आप इसका ये बाइनरी ट्री बनाओगे ना कॉपी में और इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे, इसका रिकर्सन ट्री बनाएंगे, ये जो हम रिकर्सिव कोड लिखे हैं जिसमें हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड किए हैं, उसका आप रिकर्सन ट्री बना के देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय, कीप वॉचिंग।